कृपा सिंधु नरलोक हरि जावसु वचन रवे करनी मंगल मूर्ति सद्गुरु विनवै सर्वाधार मंगलमय मंगल मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत प्रभु को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य जी की श्री जुगल चरणों में कोटि शरण नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि शरण नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य गुरुजन, पूज्य साधु समाज, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहन सबों को मेरा हार्दिक नमन। अभी हम आप सद्गुरु महाराज जी की नियमानुसार हम लोग संत स्तुति गुरु विनती गान, उसके उपरांत श्री रामचरितमानस से पाठ सुन। पाठ में हम आप सुन रहे गुरु की विशेषता क्या है, गुरु की महिमा क्या। बाबा कबीर ने कहा, झूठे गुरु के पक्ष में तजतन कीजिए बार, द्वारन पावे शब्द का भटके वारन पावे। बाबा कबीर ने कहा, कहीं जीवन में झूठा गुरु मिल गया। झूठा गुरु समझ रहे हैं, गुरु के भेद हूबहू बना लिए। जिस तरह कालनेमी भी गुरु के हूबहू भेद डालिए, और खुलने पर क्या दशा हुई। वही संत महापुरुष ऋषि ने कहा, ऐसे झूठे गुरु जब पक्ष में पड़ जाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे, तब कहां जाएंगे कहां नहीं उनका पता नहीं, आप नरक में पहुंच जाएंगे। मैंने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा था, जो गुरु अपनी निजी स्वार्थ के लिए, बहुत गुरु ऐसे है ना, बहुत तो गुरु को दीजिए 500 रुपया, 1000 दीजिए, जिसकी दादर आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन नहीं दिए 1000-500 रुपया आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। वो कैसे गुरु है ना। बहुत गुरु मैंने उसमें कहा, भगवान मार्कंडेय कह रहे हैं, वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं, ऐसे गुरु जो गुरु निजी स्वार्थ के लिए सेवक को रखते हैं, गुरु ऐसे है ना, उनका पाँव नहीं दबाइए, कपड़ा नहीं धो के दीजिए, हर सेवक को लाइफ सेवक नहीं, पैसा नहीं दीजिए, आशीर्वाद नहीं दीजिए। वेद व्यास जी कह रहे हैं, जो गुरु निजी स्वार्थ के लिए सेवक शिष्य को रखते हैं, ज्ञान ध्यान की बात नहीं सिखाते हैं,
सत्संग करने के लिए नहीं कहते हैं, ध्यान करने के लिए नहीं कहते हैं, तो गुरु भी नरक में जाएंगे और शिष्य भी नरक में जाएंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? महर्षि वेदव्यास जी, मार्कंडेय पुराण में। गुरु वो होते हैं, गुरु का अर्थ मैंने तो सुनाया, गुरु का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा, ज्ञान 4 प्रकार से होता है और विद्ध भी, ज्ञानी भी 4 प्रकार के। वयोवृद्ध, बहुत उम्र से वृद्ध है, क्या उनका आदर नहीं करेंगे? उनका आदर हम लोगों का कर्तव्य बन रहा है। वृद्ध है, उनका आदर करें, सेवा करें। दूसरा है पद वृद्ध। पद में कोई धनी आदमी है, बड़ा पद पर है, वहां पर हम आप जाते हैं, उनसे हमसे छोटा है, हम उनसे बड़े हैं, फिर भी वहां उनका आदर करते हैं, फिर झुकाते हैं नहीं। तीसरा है संबंधी। संबंध में कोई चाचा भतीजा देखते हैं, बहुतों का चाचा होता है छोटा, भतीजा लगता है बड़ा, उनका आदर करते हैं तो समाज में चाचा कहते हैं कि नहीं कहते चाचा, उनको चाचा कहते हैं। चौथा है ज्ञान वृद्ध। ज्ञान जिनके पास में है, या बच्चा हो या बूढ़ा, गुरु कहलाने योग्य है। सदगुरु महाराज जी ने एक बार अधिवेशन में कहा था, अधिवेशन में कहा, इस पंडाल में हमसे बहुत बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे, ज्ञान के मद में ये लोग अभी कच्चे समझ रहे हैं, ज्ञान के मद में परिपक्व नहीं हुए। वही संत महापुरुष ऋषि कहते हैं, जब आपके जीवन में योग गुरु मिल गया तब तो जीवन का सार्थक हो सकता है, नहीं तो जीवन का सार्थक नहीं हो सकता है। पर महाराज सदगुरु महाराज जी योग गुरु को खोजने के लिए कितना इनको कष्ट उठाना पड़ा कि खगड़िया जिला के प्रोफेसर विश्वानंद बाबू सदगुरु महाराज जी के समक्ष बैठे हुए। सदगुरु महाराज जी मौज में कहते हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली क्या है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। बहुतों देश ऐसा है, नास्तिक देश कहलाता है, बहुतों देश ऐसा उस देश में भजन नहीं होता है, बहुतों देश ऐसा है वहाँ लोग प्रणाम नहीं करते, पढ़ चुके हाय हेलो करते हैं, बहुत ऐसा देश है वहाँ प्रणाम नहीं करते। सदगुरु महाराज जी मौज में कह रहे हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, हमारा जन्म भारत देश में हुआ है और परम संत बाबा देवी साहब जैसे मुझे गुरु मिले। लगले हाथ खगड़िया जिला के प्रोफेसर विश्वानंद बाबू कहते हैं, हजूर आपसे कई गुना विशेष भाग्यशाली तो हम हैं। आपको तो परम संत बाबा देवी साहब को खोजने में बहुत कष्ट उठाना पड़ा था, मुझे तो कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा, सहज में ही आप मिल गए। उनसे भी हम लोग भाग्यशाली है। आज संत मत का ज्ञान हर जगह मिल रहा है ना। परम संत बाबा देवी साहब के पास सदगुरु महाराज जी मुरादाबाद गए, तो सदगुरु महाराज जी से पूछते हैं, परम संत बाबा देवी साहब लाला कैसा जीवन चल रहा है? तो सदगुरु महाराज जी ने कहा, हजूर मेरे पिताजी को 75 बीघा जमीन है, मैं उन्हीं के यहाँ रहता हूँ, भोजन करता हूँ, भजन करता हूँ। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, लाला पिताजी के यहाँ रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, भजन सिर्फ करते हो, लाला तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। अब देख लीजिए। तो सदगुरु महाराज ने कहा, हजूर तब क्या करे? बोला पिताजी से कुछ जमीन लेकर के आश्रम बना कर लिया तो कुछ खेती करो।
तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं हजूर, पिताजी को तो हम सेवा नहीं किए, पिताजी का कुछ नहीं किए, हम उनसे कैसे हम जमीन मांगेंगे? मुझे तो लज्जा आएगी जमीन मांगने में। तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, मैं 80 रुपया देता हूँ, कोई जमीन का प्रबंध करो, उसमें खेती करो, बांस के बागान लगाओ, केला का बागान लगाओ। तो सदगुरु महाराज जी ने क्या कहा, हजूर बांस लगाऊंगा, जल्दी आमदनी नहीं होगी, केला की खेती करूंगा, उसमें भी बागान लगाऊंगा, उसमें भी जल्दी आमदनी नहीं होगी। तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, कभी कभी शिष्य लोग जो होते मुझे सिखाने लगते हैं कभी कभी। अब यहाँ सदगुरु महाराज जी परम बाबा देवी साहब को सिखा रहे हैं। परम बाबा देवी साहब ने क्या कहा, लाला तुम मुझे सिखा रहे हो, बांस की खेती करने से जल्दी आमदनी नहीं होगी, केले की बागान लगाने से जल्दी आमदनी नहीं होगी, कहीं लाला 100 बरस जीना पड़ जाए तब क्या करोगे? वही आशीर्वाद मिला था, 100 बरस का आशीर्वाद लाला नहीं, 100 बरस जीना पड़ेगा तब क्या करोगे? इसलिए सदगुरु महाराज जी कोई मौज में कहते थे, मुझे परम संत बाबा देवी साहब का आशीर्वाद है, लाला कहीं 100 बरस जियो तो क्या करोगे? तो बाबा देवी साहब 80 रुपया दिए थे और आकर के हरारा आश्रम में जमीन का प्रबंध किए, केले की खेती की, बांस के बागान लगाए, और केले की खेती जब अच्छी हुई, बागान अच्छा लगा, सुनिए हुआ क्या, पहले बहुत गरीबी थी घर प्रांत की, अभी भी आप यूपी जाइए, बहुत ऐसा प्रांत है वहां बहुत गरीबी है अभी भी। अब केला के बागान में एक चोर ने सोचा, बाल बच्चा का जीविका चलाना है, चोरी करनी है, कहाँ जाऊं चोरी करने के लिए, आज कहाँ जाऊं, सोचते सोचते उनके मन में हुआ महात्मा जी के केला का बागान है, इसी बागान में चलता हूँ चोरी करने के लिए। अब वह चोर सोचते सोचते सदगुरु महाराज जी के केले के बागान में पहुंच गए रात में चोरी करने के लिए। 2 घास केला को काट लिए और उठा करके चल दिए। कुछ बाबा लोगों की आंखें खुल जाती है, जल जाते हैं। जब बाबा लोगों ने देखा गड़बड़ हो रहा है तो टॉर्च जला के देखते हैं, देखा चोर है, केला काट के भाग के जा रहा है। उस चोर को पकड़ा नपट करके और पकड़ करके हरारा आश्रम में ले आए, रूम में बंद कर दिए। सुबह हुई, सत्संग हुआ, सदगुरु महाराज जी कुर्सी पर विराजमान है। आकर के बाबा लोग कहते हैं, हजूर रात में केला बागान में चोर आ गए थे, चोर 2 घाट केला काट के भागता जा रहा था, मैंने उनको पकड़ा नपट करके। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा, कहाँ है चोर? तो बाबा ने कहा, हजूर आश्रम में है चोर। सदगुरु महाराज जी का आश्रम में कहाँ देख रहा हूँ चोर को? सुबह सत्संग हुआ, कहीं चोर ने देखा मैंने, कोई रूम में चोर नहीं, किधर है चोर? तो बाबा ने कहा, हजूर चोर को रूम में बंद कर दिए है, केला सहित चोर को भी रूम में बंद कर दिए। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा, चोर को ले आओ मेरे पास। अब बाबा ने गया, उस चोर को सदगुरु महाराज जी के पास ले आए। सदगुरु महाराज जी ने पूछा, क्या जी क्यों चोरी करते हो? तो चोर ने कहा, हजूर मेरे यहाँ बाल बच्चा को खाने के लिए कुछ नहीं था, बहुत गरीबी है, इसीलिए मैं चोरी करता हूँ। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा, इस चोर को बहुत जोरों की भूख लगी है, इस चोर को दही चूड़ा चीनी केला खिलाओ पहले। अब चोर के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, रात में भी नहीं खाए थे, महात्मा जी जान गए, रात में हम नहीं खाए थे, चोरी करने के लिए आए इनके केला बागान में। महात्मा के हृदय किस तरह का हृदय है, तो कह रहा पहले इनको दही चूड़ा केला खिलाओ, तब उनके बाद उनको पूछूंगा।
अब ला करके दही चूड़ा चीनी केला दिया। चोर भर मन खाया, जितना वो खाना था चूड़ा दही चीनी केला खूब खाया। जब पूरा खा लिया, पेट भर खा लिया चोर, तब सदगुरु महाराज जी ने कहा इस चोर को तो यार जो केला काटा था, इस चोर को केला उठा दो। अब दो ध्यान उस चोर को उठा दिया। चोर को कहा जाओ जी आओ। जब चोर चल दिया तो चोर के मन में गुनावन हो रहा है। क्या गुनावन हो रहा है? महात्मा जी के बगान में चोरी करने के लिए गए, महात्मा जी केला का भी घास दे दिया और दही चूड़ा भी खिला दिया, और किसी के यहाँ चोरी करने के लिए जाते हम, आज बच के नहीं आते, आज बच के हम नहीं आते, क्या करते? महात्मा जी कितना हमको आदर किए, हमको तो दूसरा कहीं कि यहाँ किसी कहाँ जाते क्या करते। अब साधु का आश्रम में दही चूड़ा खाया था, अब उनके मन में गुनावन हो रहा। घर पहुंचते पहुंचते केला के झाड़ को रखा और चोर के मन में हो गया आज दिन से मैं चोरी नहीं करूंगा, संकल्प कर लिया मैं आज दिन से चोरी नहीं करूंगा। सुबह हुई, वो चोर फिर आश्रम आ गया। जब बाबा लोगों ने देखा ये चोर फिर आश्रम आया, अब क्या करने के लिए आया चोर आश्रम? अब चोर फिर आश्रम आया, सदगुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया और सदगुरु महाराज जी ने पूछा कहो चोर क्या हालचाल? चोर ने कहा हजूर मैं आज दिन से चोरी नहीं करूंगा, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, अपना चरण रख लीजिए महाराज, मैं आपका सेवा सत्कार करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। और हुआ क्या? वह चोर सदगुरु महाराज जी से दीक्षा लेकर के एक बढ़िया सत्संगी बन गए। कब हुआ? संत महापुरुष ऋषि के सानिध्य में जाने में, जो सच्चे सदगुरु है उनके सानिध्य में पहुंच जाने से उनके जिस तरह हीरा जो है उसी तरह तो हीरा बन जाता है। पारसमणि पत्थर आप नाम सुना होगा, उनके पास जब पत्थर चलता है तो हीरा बन जाता है। उसी तरह वह हीरा बन गया, लोहा था और पारसमणि का संग हो गया, तो लोहा से क्या सोना बन गया। उसी तरह तो सच्चे सदगुरु हम लोगों के जीवन में मिल जाए, हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा। तो सच्चे सदगुरु मिलेगा तब, कहीं सच्चे सदगुरु नहीं मिला जीवन सार्थक नहीं होगा। जैसे तैसे हम आप गुरु बना लेंगे और ध्यान सुमरन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, लाभ नहीं होगा। संत महापुरुष ऋषि भगवान सबों का एक ही कहना है, एक ही क्या कहना है? भजन करने के लिए कहते। जितने भी ऋषि पैगंबर आए हैं सबों का यही निशाना है, मनुष्य का अर्थ मिला है भजन कीजिए। मैंने सत्संग करने के लिए बिहार प्रांत चौसा गांव गया था, मधेपुरा जिला। मैंने मेडिकल में दवाई लेने के लिए गया, तो वह लड़का मुझे जब देखा तो वह लड़का मुझसे कहता है बाबा आप लोगों का सत्संग बहुत अच्छा होता है, आप एक ईश्वर के प्रचार करते हैं, एक परमात्मा का नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं, और यहाँ के लोग बहुत ईश्वर को मानने वाले थे। हम बातचीत कर ही रहे थे, उतना ही दरमियान में उनके पिताजी आ गए। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, मोछ कटी हुई थी, सिर पर टोपी थी। मैं समझ गया ये मुसलमान। मैंने मोहम्मद साहब की चर्चा की, उनको सुनने बड़ा अच्छा लगा। फिर वह कहना शुरू कर दिया देखिए हमको हिंदू से दोस्ती है और मेरा बनाया हुआ मांस वो नहीं खाता है। हिंदू का बनाया हुआ मांस हम खा लेता हूँ। ये तो बातचीत कर ही रहे थे, मैं इतना ही पूछ देते हैं क्या आपका कुरान शरीफ में
वही मीट मांस का वर्णन है। मैं भी कुरान शरीफ पढ़ा हूँ संक्षिप्त रूप में, और हिंदी अनुवाद में जब मिलेगी मैं खरीदूंगा, और मैं खरीद भी लिया। अभी पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट में निशाना लगा कर पढ़ रहा हूँ। तब उस मौलवी साहब मुझसे कहा, महाराज कुरान शरीफ में तो वर्णन नहीं, हम बोले मुसलमानों के लिए 5 वक्त नमाज अदा करने के लिए मोहम्मद साहब ने कहा है, और कितना वक्त करते हैं नमाज अदा, और वर्णन नहीं है। तो मौलवी साहब ने कहा, महाराज हमारे कुरान शरीफ में मीट मांस तो वर्णन नहीं है। तो मैंने कहा क्यों खाते हैं? तो मुसलमानों ने कहा, मौलवी साहब ने कहा, जिबिया स्वाद के लिए खाते हैं महाराज। आप देख लीजिए, जिबिया स्वाद के लिए जीवों की हत्या हो रही है। और प्रभु ईसा मसीह के बाइबल को पढ़िए, उनमें भी वर्णन नहीं है। प्रभु ईसा मसीह बहुत पहुंचे हुए संत थे। उस समय में यहूदियों का राज था, राज उनका गुरु चलता था। और प्रभु ईसा मसीह जब प्रसिद्ध संत हुए, जब इनका गुणगान शुरू हुआ, इनकी प्रशंसा, उनको यहूदियों लोगों को नहीं रहा गया। यहूदियों लोगों का एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में पास हुआ कि न रहेगी बांस, नहीं बोलेगी बांसुरी, इनको सदा के लिए खत्म कर दो। वो लोगों को जब मीटिंग पास हो गया, प्रभु ईसा मसीह को कहीं सुनसान पकड़ के उनको सूल पर चढ़ा दिया। सूल पर जब चढ़ा दिया, प्रभु ईसा मसीह के अनुयायी 30 लोग सब रो रहे थे प्रभु ईसा मसीह के पास, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कह दे यहूदियों को, मेरे गुरु जी को क्यों सूल पर चढ़ा दिए, क्यों जम लगा कहीं कहेंगे कहीं हम ही चढ़ा, कोई चढ़ा दिए। कोई डर से नहीं बोल रहे थे, सब रो रहे हैं। और होता क्या है, रोते रोते सब अपने अपने घर की तरफ चल दिए। होता क्या है कि अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, उधर से प्रभु ईसा मसीह आ रहे हैं, सबों को दर्शन दिए। और शिष्यों से कहा, क्या तुम लोग क्या सोचते हो, यीशु मर गया? यीशु नहीं मरा है, यीशु तो जीवित है। इसी तरह बाबा कबीर को भी जब बादशाह का राज था, जब बाबा कबीर का नाम सुना, तो बादशाह ने क्या बुलाया बाबा कबीर को। बाबा कबीर से पूछा, क्या तुम बहुत चमत्कारी संत हो? तुम्हारा नाम मैं सुनता हूँ, तुम बहुत बड़े पहुंचे संत हो। बाबा कबीर ने कहा, हाँ तुम बड़े पहुंचे हुए संत थे, क्या तुम कुआं में ध्यान कर लोगे? बाबा कबीर ने कहा, मैं कर लूंगा कुआं में ध्यान। अब बादशाह ने बाबा कबीर को मंत्रियों के द्वारा कुआं में बोला बाबा कबीर को ध्यान करने के लिए। बाबा कबीर कुआं में घुसते हैं ध्यान करने के लिए, और बादशाह ने क्या किया, बोला इस कुआं में मिट्टी डाल दो। अब उस कुआं को खुदवा दिया, बंद करवा दिया गया। जब उस कुआं को ढक दिया मिट्टी डाल करके, कुआं को पूरा बिल्कुल बंद कर दिया, तब बादशाह कहता है मंत्रियों से, आज देखता हूं इस चमत्कारी संत का। अपना आप को बहुत चमत्कारी समझते थे, आप इसका जीवन लीला इसी कुआं में खत्म हो जाएगा। जब बादशाह अपना घर की तरफ चल दिए, तो देखते क्या है, उधर से बाबा कबीर आ रहे हैं। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह ने कहा, अरे कबीरा तुम जीवित है? तो बाबा कबीर ने कहा, अरे बादशाह मुझे मार नहीं सकते हो, मुझे मार दिया, शरीर को तुमने कुआं में डाला, मुझे तुम नहीं मार सकते हो। ऐसे बाबा कबीर ऐसे कब होते हैं, जो गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं। हम आप भी बन जाएंगे, हम लोगों को वही मुक्ति मिली है, वही नाम मिला है, कोई अलग नाम तो नहीं है, अलग मंत्र तो नहीं जपते हैं। जिस मंत्र से सदगुरु महाराज जी को मुक्ति मिली है, सचखंड की प्राप्ति हुई है, वही मंत्र हम लोगों को मिला है, दूसरा कोई मंत्र नहीं है। हम लोग भी विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, नियम पूर्वक करेंगे, हम लोगों को भी अवश्य जीवन सार्थक हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। विशेष सुनाऊंगा, समय का अभाव है, कोई बाबा से सुनेंगे।
विशेष लाभ होगा। यही मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरु